राधे राधे। तो सुबह के अभी 7:30 बज चुके हैं और मैं भी अपने पशुओं का करके आ गई थी और मैं आई थी अपने पूजा घर में और मुझे उठाने थे यहाँ से जो पूजा के संज होते हैं। तो हमारे पहाड़ी भाषा में पूजा के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, जोत होती है, घंटी होती है और थाली जो भी होती है, नवेद की कटोरी होती है और जो भी हमने सामान रखा होता है तो हम इसे कहते हैं संज। तो मैं लेने आई थी अपने भगवान जी के पास संज। तो सभी को जय माता दी सबसे पहले। और बस और मैंने वॉशिंग मशीन चला दी है सुबह ही 7:15 के करीब। और जितनी भी मेरी चादरें थी, बेडशीटें थी, तो मैंने वो उठाकर नई चादरें बिछा दी है क्योंकि आज बहुत दिन बाद मैं लगी हूँ कपड़े धोने। क्योंकि 5-6 दिन से ऐसा था कि काम ही नहीं किया जा रहा था कुछ भी। और मैं आपको सभी को बताना चाहती हूँ कि बेटी की जॉब लग चुकी है। आप लोगों ने भर भर के मेरी बेटी को आशीर्वाद भी दिया है और उसकी जो जॉब है गुड़गांव में लगी है। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पर उसकी जॉब लगी है। कभी ज़रूर आपको बताऊंगी कि वो उसकी जॉब किस हॉस्पिटल में लगी है। जल्दी ही आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो 4:30 बजे मैंने सारे कपड़े जितने थे बेड पर फेंक दिए हैं। अब देखती हूँ जिनका तह लगाना है उनको तह लगाऊंगी और जिनमें प्रेस करनी है उनको साइड में रखूंगी, क्योंकि प्रेस अभी तो मुझसे नहीं होगी। प्रेस करूंगी मैं रात को बैठकर। तो 5:30 बज चुके हैं। मैंने सोचा क्यों ना रसोई घर में जाया जाए और काम किया जाए। तो मैं आ गई हूँ रसोई घर में। मेरे चूल्हे की हालत देखनी है तो बहुत बुरी हो रखी है, क्योंकि यहाँ भी मैंने पिछले 2-3 दिन से जो चौका है वो नहीं दिया है, कि इस पर मिट्टी नहीं लगाई है। और कई जगह इसे कहते हैं कि गोड़ू नहीं लगा रखा है। तो मेरा जो चूल्हा है कुछ इस तरह से है। अभी मुझे इसकी साफ़ सफाई भी करनी है। जो राख है उसे निकाल कर बाहर के बर्तन में राख को उठा कर रख देते हैं और बस सुबह वो जब ठंडी हो जाती है तो उसे फेंक देते हैं क्यारियों में और खेत में मिट्टी में। बस मैं अभी ये काम करूँगी और उसके बाद जो भी काम रहता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है कि पता ही नहीं चलता कि कैसे समेटना है। और अभी मैं इतने ज़्यादा कपड़े बेड पर ऐसे ही फेंक के आ गई थी कि मैं बाद में करूँगी उन कपड़ों का भी। और अभी पूजा भी करनी है, आमा जी का दिया भी लगाना है। तो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो मुझे निपटाने हैं। नहीं तो मेरी बेटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मदद होती थी कि चलो वो भी मेरे साथ हेल्प करवाती रहती थी। पर चलो, बच्चों का भविष्य है, बच्चों ने काम तो करना ही है। और आप सभी बेटी के लिए ज़रूर प्रे करना कि बेटी की जो जॉब है वो अच्छे से हो और साथ में ही आगे की उसने जो पढ़ाई आज अभी जैसे नर्स लगी है, आगे आने वाले टाइम में 4-5 साल बाद कुछ और भी अच्छी रैंक पर जाए, यही आशीर्वाद देना आप सब भी। और बस अब मैं अपना काम कर लेती हूँ। और किस किस को ये जो भैया दूज होती है ना, उनकी खीले अखरोट पसंद आते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं इनमें क्या करती हूँ, कभी आपको इसका वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं इन जो खीले होती हैं और इन्हें किस तरह से मैं खाती हूँ। तो मैंने जितना भी चूल्हे के ऊपर का साफ़ सफाई का था काम वो कर दिया है। और मेरा भी चूल्हा मिट्टी वाला गीला ही है। और साथ में मैंने आग भी जला दी है, क्योंकि हाथ बहुत ठंडे हो गए थे लिपाई करते करते इसकी। तो मैंने अच्छे से लिपाई कर दी है। और मैंने काले चने बना लिए हैं। मेरे जो चने हैं कुछ इस तरह से बन चुके हैं। और साथ में ही मैंने बनाया है आज कद्दू का मीठा। मेरे पास थोड़ा सा कद्दू बच गया था तो मैंने ये गुड़ वाला बना रखा है और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रखा है। तो ये हमारा कद्दू भी तैयार हो चुका है। तो जितना भी काम था आज का मैंने कर लिया है सारा। पूरा काम कंप्लीट करके मैं अब हो चुकी हूँ फ्री। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और इस टाइम मैं हुई हूँ काम करके सारे घर का फ्री। क्योंकि रात को ही कुछ तैयारी कर देती हूँ कि सुबह सुबह जैसे खाना बनाना हो, जल्दी जल्दी में बेटे ने जाना होता है ऑफिस को। बस फिर सारा काम सोचती हूँ कि निपटा के थोड़ा सा काम सुबह का भी कर लूँ, और वो मैंने सब कुछ कर लिया है। और साथ में ही आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी को राधे कृष्णा, शुभ रात्रि।